दिल्ली से यूरोप तक एक्स मुस्लिमों की बढ़ती तादाद इस्लाम के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने इस्लाम को अपना अतीत बनाया, आज वही इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस्लाम, कुरान की आयतें, काफिरों का सच और पैगंबर से जुड़े विवाद, इसी के इर्द गिर्द मोहम्मद दीपक नाम की चर्चा चारों तरफ है। आलम यह है कि हर किसी की जुबान पर मोहम्मद दीपक का नाम है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाकर समाज में इंसानियत का संदेश देने की कोशिश की। हालांकि यही संदेश अब इनकी रोजी रोटी पर असर डाल रहा है। इनके खुद के जिम में संख्या 150 से घटकर 15 हो चुकी है और इस पूरे विवाद पर सामने आए सऊदी अरब से एक्स मुस्लिम सत्य साधु ने कई बड़े खुलासे किए। मोहम्मद दीपक की सत्यता दिखा रहे सत्य साधु ने पैगंबर और काबा को लेकर जो हैरत अंगेज खुलासे किए हैं, उसके लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि इस्लाम छोड़कर साधु बनना पड़ा, सनातन में आना पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि इस्लाम जो है भाईचारा का मजहब है, शांतिप्रिय मजहब है, इससे बढ़िया कोई धर्म है ही नहीं। क्या हो गया अचानक आपके साथ? ओम नमः शिवाय सबको। असल में मेरा जन्म हुआ था सऊदी अरब में, रियाद शहर में 1987 में मैं पैदा हुआ था और मेरा नाम तब रखा गया था मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। तो और वहाँ पर ही जन्म लेने के वजह से मैं 3 बार हज किया था, तो मेरा पूरा नाम था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। तो मैंने अपना जितना भी प्रश्न थे तो मेरा ही रिलीजन से मैं पूछ रहा था, तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे थे। और जो आप बोल रहे थे कि इस्लाम शांति का मज़हब है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हर एक ऑडियंस, जो आपका ऑडियंस होंगे, वो एक बार गूगल में जाके ये सर्च कर लें कि कुरान चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4, हाँ, जहाँ पर पूरा क्लियरली बोला गया है कि काफिरों के गर्दनों पे वार करो। तो जहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि गर्दनों पे वार करो, वो तो शांति हो ही नहीं सकता। और आप सुन के और भी हैरान रह जाएंगे कि वो अध्याय, मतलब उस चैप्टर का नाम है मोहम्मद, जिस मोहम्मद को लेके इतना बवाल हो रहा है। तो आपके सामने वो इंसान खड़ा हुआ है जो मोहम्मद नाम को त्याग किया है, और आपके सामने एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है जिसने अपना सेकुलरिज्म दिखाने के लिए मोहम्मद अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। तो इसमें मेरे नज़र से आप अगर देखोगे कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हमारा हिंदू ही कर रहा है। जब मुग़ल आए थे तो धर्म परिवर्तन हमारा हिंदुओं का ही हुआ था। हाँ, जब भी पलायन करने का वक्त आता है सिर्फ हमारा हिंदू ही करते हैं। जब नाम परिवर्तन का मुद्दा आया, तो बाबा नाम परिवर्तन का मुद्दा था, तो हमारा मुस्लिम भाई ने तो अपना नाम परिवर्तन किया नहीं है अपना दुकान का, लेकिन हमारा दीपक भाई ने अपना माँ बाप का दिया हुआ जो नाम था उसको परिवर्तन करके बैठ गया। अब उसका नाम क्या रखा गया है? मोहम्मद दीपक। अब मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि भाई तुम्हें सेकुलरिज्म दिखाना था तो कोई भी धर्म के साथ लिंक ना रख के दिखाते ना। हाँ, लेकिन मोहम्मद नाम क्यों उसने कैप्चर किया, वो भी मैं आपको एक लिंक दिखा देता हूँ। कुछ ही दिन पहले आई लव मोहम्मद का एक बड़ा सा रैली हुआ था, एक बहुत बड़ा सा एक शो ऑफ हुआ था कि पावर शो ऑफ, पूरा देश में ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो आई लव मोहम्मद, वही मोहम्मद का ही हैशटैग लेके इसने दोबारा दिखाने का कोशिश किया था कि मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद तो बोलते हैं, देयर इज सम हिंदूज ऑल्सो जो मोहम्मद को पसंद करते हैं। ये कहा जाता है मोहम्मद के पीछे जो नाम लगाया मोहम्मद दीपक ने, उसके पीछे कहा कि मोहम्मद में एक अलग ही ताकत मिलती है जब हम ऐसे नामों को अपने साथ जोड़ते हैं। आप छोड़ कर आ गए, आपको नहीं ताकत मिली क्या? सर, इससे अरब साम्राज्यवादी मतवाद जो है उसको ज़रूर ताकत मिलेगा। मैं किसका बात कर रहा हूँ? इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये है अरब साम्राज्यवादी मतवाद। तो इस मतवाद के जो गुरु थे, हाँ, उनका नाम था मोहम्मद। हाँ, अगर मैं मोहम्मद को सपोर्ट करता तो वो अरब साम्राज्यवादी मतवाद को ताकत मिलता, लेकिन इंसानियत को नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बस एक सेकुलरिज्म बोल सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट के लिए, या फिर कांग्रेस का टिकट के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था वो था 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी गुजरा भी नहीं था। हाँ, 27 जनवरी आने तक ओवैसी बोल दीजिए, या फिर आपका क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सारे लोगों ने उनका ये मुद्दा को उठा लिया। हाँ,
लेकिन ये मुद्दे से बड़ा मुद्दा भी बहुत कुछ थे। जैसे हमारा कलकत्ता में माँ काली का गर्दन काटा गया था, उसके बारे में ये लोग जो अभी आई लव मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मोहम्मद दीपक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हीरो बनाया जा रहा है, वो लोग तब कहा थे जब पहलगांव में अटैक हुए थे। ये लोग तब भी चुप थे जब 2008 में 26/11 हुए थे। तो और यहाँ तक कि ये लोग तब भी चुप थे कुछ दिन पहले जो हमारा दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया जा रहा था बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसके बारे में ये लोग हमेशा मौन रहते। लेकिन जब भी ये सेकुलरिज्म का बात आ जाता है तब भी ये लोग उनको हीरो बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला, ये दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। और मोहम्मद नाम से मुझे ये इसलिए दिक्कत है, मैं तो अभी सन्यासी हूँ, उससे पहले मेरा घर वापसी हुआ था आर्या समाज से, तब मैं सत्यनिष्ठ आर्या बना था सनीउर रहमान से, मोहम्मद सनीउर रहमान से मैंने सत्यनिष्ठ आर्या बना। और सनातनी होने के नाते ऑफ कोर्स मैं तो गोभक्षक तो नहीं हो सकता, और जो लोग गाय माता को काटते हैं तो उसके साथ हमारा दोस्ती कभी हो ही नहीं सकता। अब क्या है कि चाहेंगे, देखिए जो ये मोहम्मद का विवाद जिस तरीके से चल रहा है और सवाल ये उठता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम जो मोहम्मद जैसे शब्द जोड़ लेते हैं अपने नामों के सामने, हिंदू कोई है मोहम्मद दीपक बन गए, लेकिन ये दूसरा चेहरा दूसरी समाज की तरफ से क्यों नहीं आता है? कोई फैजान जो है क्यों वो हिंदू वाला नहीं बन जाता, नाम रख लेता कि फैजान त्यागी हो गया, ऐसा चीज़ें उनकी तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से क्यों होती हैं ऐसी? देखिए इस्लाम में इस्लाम त्याग करने वाले को मुर्ताद कहा जाता है, और मुर्ताद का एक ही सज़ा सर्तन से जुदा। जिस तरीके से मैंने जब इस्लाम छोड़ा था तो मेरे ऊपर हमला हुआ था 7 मार्च 2013, और किसने हमला किया था? ये पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश का जो ABT है, अंसरुल बांग्ला टीम, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। जो गाय काटने का जो चॉपर होता है उससे मुझे काटा गया था। 37 स्टिचेस लगे थे। असल में क्या है कि इस्लाम को छोड़ने वाला काफिर हो जाता है या मुर्ताद हो जाता है, वो कभी भी इस्लामिक सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा फिर से दोबारा अपनाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारा हिंदुओं में ऐसा तो प्रॉब्लम है नहीं कि तुम किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ये फुल फ्रीडम है। ये फ्रीडम वहाँ पर ना होने की वजह से वो लोग कभी भी राम या फिर क्या बोलते हैं शिव, ये सब नाम अपने नाम के साथ जोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारा हिंदुइज्म में ये फ्रीडम दिया गया है, इसी का ही फायदा उठा के काफी सारे लोग अपना सेकुलरिज्म का गेम खेलते हैं। तो मोहम्मद दीपक के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो जो चीज़ें कर रहे हैं, आपको लग रहा है नेम फेम के लिए कर रहे हैं, या लगता है कि सिर्फ जो है मीडिया में की सुर्खियां बनना है इसलिए ये सारी चीज़ें की जाए? देखिए अगर वो सेकुलरिज्म ही दिखाने का कोशिश करता तो हमारा संत कबीर का एक खूबसूरत एक श्लोक है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मान करो तलवार की, पर रहने दो म्यान। मतलब कोई भी जात पात से भिन्न होके वो अगर अपना कोई नाम रखता तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दीपक ने जब भी मोहम्मद नाम रखा, द फाउंडर ऑफ इस्लाम, तो उस टाइम तो पूरा पता ही चलता है कि ये मुद्दा भाईचारे का नहीं, भाईचारे को बांट के वो अपना ही एक नया गेम खेलना चाहता है। लेकिन कह रहे हैं ना कि बाबा को बचाने, क्योंकि देखिए दुकान पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बजरंग दल के गुंडों से बचाया जो है मोहम्मद दीपक ने, एक राहुल गांधी ने भी उसके लिए ट्वीट किया कि ये हीरो हैं हमारे देश के। तो आपको लगता है कि देश के हीरो के बारे में ऐसा आप सोच रहे हैं? सर देश का हीरो नहीं है सर, ये से आई वॉश्ड कम्प्लीटली। असल में क्या है कि कुछ दिन पहले जमाते उलामाए हिंद का मौलाना महमूद मदानी ने एक खूबसूरत बात कही थी कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। अब उनका ये प्लेटफॉर्म को ओपन करने के लिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो दिखाने का कोशिश कर रहा है, देखो जबरदस्ती नाम परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को ही फिर से दोबारा मुद्दा दिखा के कि देखो जुल्म हो रहा है तो अब तो हम जिहाद करेंगे। दूसरा और एक जो इसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है, ये अप्रैल में हमारा पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाला है। अब उन लोगों को ये डराया जा रहा है कि अगर बीजेपी कभी भी आ गया पश्चिम बंगाल में तो जो कांड उधर हो रहा है उत्तराखंड में, वो चीज़ हमारे इधर भी शुरू हो जाएगा कि दुकानों के नाम परिवर्तन करवाएगा या फिर तुम लोगों का ऊपर अत्याचार होगा। कहा जा रहा है कि बाबा नाम से आखिर इतनी आपत्ति क्यों है? अगर क्योंकि पीर बाबा भी होते हैं और बजरंग दल जिस तरीके से काम करता है वो गुंडों की भाषा बोलते हैं, गुंडों की तरीके से काम करते हैं, आपका क्या ख्याल है?
देखिए, जिसने वो वीडियो बनाया था पहला वाला, हाँ, वो किसने बनाया है, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, लेकिन उसके बाद वाला जितना भी चीज़ें हुए हैं कि उसके ऊपर धमकाया गया है या कुछ भी गया है, तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि देयर इज़ लॉ एंड ऑर्डर। किसी ने भी तुम्हारे ऊपर धमकाया है तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली केस करो। हाँ, कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो क्या था, बीजेपी के स्पोक पर्सन, लेकिन उनका पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट था उसके वजह से उसी के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसी को ही क्या बोलते हैं, रिजाइन करके निकलना पड़ा। तो ठीक इसी तरह मैं भी ये बोल रहा हूँ कि बजरंग दल के कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसा जबरदस्ती कर रहा है विदाउट एनी रीजन, तो उसके ऊपर वही कार्रवाई किया जाए। लेकिन इसके बीच में ये पॉलिटिकल जो फेम गेन करने का कोशिश किया जा रहा है, इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को बंद किया जाए। मोहम्मद दीपक देश का हीरो है या क्या है आप? सर, मैं इसमें बोलता हूँ कि ही इज़ ए विलन। वो किस लिए? क्योंकि मैं तो मुस्लिम हुआ करता था, मैं हज किया हूँ, मतलब वो जो काबा होता है उसके चारों तरफ मैंने ओ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिस तरीके से हज किया जाता है, परिक्रमा किया जाता है, वो मैंने किया है। मैं जानता हूँ कि वो एक मंदिर हुआ करता था, हाँ, और उसमें 365 मूर्तियाँ हुआ करते थे जो तोड़ा गया था मोहम्मद के द्वारा। हाँ, अब जो मोहम्मद मूर्तियाँ तोड़ता है, हमारा सनातनियों का जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको तो मैं हीरो तो नहीं मान सकता, वो तो विलेन ही होगा। उस विलेन का नाम जो भी अपने नाम के साथ जोड़ेगा, ही इज़ ऑल्सो ए सपोर्टर ऑफ विलेन। ताकत मिलती है मोहम्मद के नाम से? सर, ऐसा अगर ताकत मिलता तो क्या बोलते हैं, हिमालय जो जड़ी बूटियाँ होता है उसमें मोहम्मद नाम लिख देता, ताकत का या एनर्जी ड्रिंक बनता मोहम्मद नाम से, नहीं बनता वो सब। ऑफ कोर्स इसे फेक प्रोपागंडा। अगर मोहम्मद नाम से ही अगर ताकत मिलता तो AK-47 क्यों खरीदते टेररिस्ट लोग? ऑफ कोर्स ताकत बंदूकों में है, हथियारों में है, इसीलिए टेररिस्ट लोग मोहम्मद नाम का यूज़ तो करते हैं, लेकिन यूज़ AK-47 ही किया जाता है जब भी हमला होता है। इस्लाम का कोई मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये भी कहा जाता है। हाँ। आप जैसे लोग के आरोप लगता है कि आप लोग बदनाम करते हैं। इट्स ट्रू कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जितना भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ज़्यादातर जैसे पहलगांव में पकड़े जाते हैं, या फिर 11 नवंबर को जो लाल किला के सामने बम ब्लास्ट हुआ था, इसके आसपास जितना भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, आप मुझे ये बताओ, खतना क्या हुआ, जो टेररिस्ट होते हैं उसका धर्म क्या होगा? खतना तो सिर्फ मुसलमानों की ही होता है। और जब नारा तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के गोली मारा जाता है, तो अल्लाहू अकबर तो कोई क्रिश्चियन तो बोलता नहीं या फिर हिंदू तो बोलता नहीं है। यहाँ तक कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद उसको जिंदा छोड़ा जा रहा है और जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है उसको बख्श दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टेररिस्ट का धर्म होते हैं जो इस्लाम है। कहते हैं कि ये इस्लाम से नहीं है, ये इस्लाम से जितने मौलाना जब सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकता, इस्लाम तो कभी ऐसा कहता ही नहीं, वो तो शांति का मजहब है, भाईचारे का मजहब है। कुछ लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और आप लोग उसको हवा और देते हैं। अच्छा सर, ये जो ईरान में हो रहा है उसमें कौन सा बीजेपी और मेरे जैसा इंसान हवा दे रहा है? उन लोगों को खुद को ही पता चल गया ना कि वो इस्लाम क्या चीज़ है, इसीलिए तो उन लोगों ने बुर्का छोड़ा है, उधर का कल्चर छोड़ रहा है। उसके बाद ये जब तालिबान को हटाया जा रहा था, सबसे ज़्यादा खुशी तालिबान का जो सिविलियंस थे वही खुश हो रहे थे। जो आप देखिए बांग्लादेश में इतना शांतिप्रिय देश चल रहा था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम हो रहे थे। अभी देखिए, जब भी वहाँ पर शरिया लॉ चालू हो गया, वहाँ पर जमात इस्लाम कंट्रोल करना शुरू कर दिए, सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं का ही हो रहा है। जहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगा, इस्लामिक शरिया लॉ आएंगे, वहाँ पर जिहाद ज़रूर होगा। तो कहते हैं भाईचारा करते हैं, हिंदुओं के साथ भाईचारा की बात करते हैं। सर, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम्स, और कुरान में हज़ारों जगह पर ये उच्चारण है कि काफिरों को हत्या करो, उसको मारो। जैसे चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4, या फिर कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 190।